Hello guys. So today uh, we are starting from where we left in the previous lecture. So we were discussing in the last lecture minimum cost spanning tree. Okay, so in this lecture also we will continue MST. So this is part 2. Okay, so let us start minimum cost spanning tree part 2. So if you remembered in previous lecture, I was discussing about uh, कैलकुलेशन और फाइंडिंग स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे थे हम गिवन ग्राफ का। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखा था हमने कि इफ योर graph is complete graph with n vertices, that is kn, then the number of spanning trees are n raised to the power n minus 2. Okay, or otherwise rooted spanning trees is n raised to the power n minus 1. बट दैट इज फॉर कंप्लीट ग्राफ। अगर हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं है, कोई रैंडम ग्राफ है ना, विच इज नॉट कंप्लीट, सो देन हाउ टू फाइंड minimum number of spanning trees? So this will be find with the use of Kirchhoff theorem. Okay, so Kirchhoff gave a method or procedure by which you can find spanning tree of any particular given graph. आप किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। ओके, so Kirchhoff theorem what used to find spanning tree or number of spanning trees of a given graph. Used to find number of spanning trees of a given graph. तो गिवन ग्राफ के आप नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग किर्चॉफ थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज द थ्योरम? फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स आर देयर। पहला है फाइंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए फॉर द गिवन ग्राफ जी। आप ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रिपेयर करिए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स मींस कौन सा पर्टिकुलर वर्टेक्स किस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो वहां बना जाएगा। अगर कनेक्शन नहीं है तो जीरो आएगा, दैट्स इट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरोस बाय इट्स इक्विवेलेंट डिग्री। तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरोस होंगे। बाय बिकॉज डायगोनल एलिमेंट देयर इज नो सेल्फ लूप इन अ सिंपल ग्राफ। ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, तो वो जीरोस होंगे, तो उनको हमें उनकी इक्विवेलेंट डिग्री से रिप्लेस करना है। जितने भी वर्टिसेस उस ग्राफ से इंसिडेंट हैं, सो वी आर सपोज टू व्हाट रिप्लेस all the diagonal zero elements with its equivalent degree. And next point in the second step is this is the first point. Second point is all non diagonal element ones by minus 1. तो जितने भी नॉन डायगोनल वंस हैं वो सारे माइनस वन से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ओके, देन कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। देन फाइनल स्टेप इज आप कोफैक्टर निकालेंगे। सो दिस इज मैट्रिक्स ऑपरेशन कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का, आपके गिवन मैट्रिक्स का ए, देन विल गिव द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। ओके, सो दीज 3 सिंपल स्टेप्स आर देयर। सो फर्स्ट स्टेप इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सेकंड इज डायगोनल एलिमेंट्स को उसके डिग्री से रिप्लेस करना है, थर्ड इज नॉन डायगोनल वंस को माइनस वन से रिप्लेस करना है, देन फाइनली आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। ओके, सो देन जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। So let us do this on a graph. Suppose this is the given graph and find the number of spanning trees using Kirchhoff's theorem for the following graph. So what is the adjacency matrix? So adjacency matrix. Adjacency matrix. So what is adjacency matrix? Let me write over here. Okay, first step is adjacency matrix. So what is adjacency matrix? A. Let us suppose it is A. Okay, and 4, so it is a 4 by 4 matrix because कितने वर्टेक्स हैं हमारे? 4 वर्टेक्स। ठीक है, so it is a 4 by 4 matrix like 1 2 3 and 4,
एंड सिमिलरली 1 2 3 एंड 4 एंड डायगोनल अगर हम देखेंगे तो डायगोनल 1 1 से कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो सेल्फ लूप, सो इसके क्या होंगे एलिमेंट्स 0 होंगे, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 एंड अदर एलिमेंट अगर एडजेसेंट है तो 1 अदरवाइज 0, सो 1 2 का कनेक्शन है, यस 1 2 का कनेक्शन है, सो इट इज 1 1 3 का कनेक्शन है, यस 1 4 का कनेक्शन है, यस। नाउ 2 से 1 का कनेक्शन है 4 का, सो 2 से 1 का कनेक्शन है एंड 4 का, और ये 0 रहेगा क्योंकि 2 और 3 का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नाउ 3 से देखते हैं, सो 3 से 2 का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बाकी 1 और 4 का है, सो 3 से 1 और 4 का है, 2 का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नाउ 4 से हमारे तीनों का है 1 2 एंड 3, सो 1 2 एंड 3, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज remove or replace all diagonal zeros by its degree। तो हम डिग्री से रिप्लेस अगर कर देंगे, सो देन यू विल गेट like this, so this is 1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4। तो डिग्री अगर हम देखें तो 1 का डिग्री कितना है, 1 का डिग्री है 3, बिकॉज 3 एजेस है ना, 1 2 3 एजेस कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री हो गई 3, रिमेनिंग एज इट इज 1 1 1, so this is second A part, ओके। एंड 2 से डिग्री 2 का डिग्री कितना है यहाँ पे 2, सो 2 का डिग्री हो गया 2, रिमेनिंग एज इट इज, सो 1 0 एंड 1। नाउ थर्ड से देखेंगे, सो 3 3 का प्लेस पे रिप्लेसमेंट होगा, तो 3 की डिग्री कितनी है, 3 की डिग्री इज ओनली 2, दो एजेस कनेक्टेड है, ठीक है। सो 3 के केस में आएगा 2, देन इट इज 1 0 1 1 0, रिमेनिंग एज इट इज। देन 4 के केस में देखते हैं, तो 4 4 की प्लेस पे आएगा, 4 की डिग्री कितनी है 3, 3 कनेक्शन है और 3 इंसिडेंट एजेस है 1 2 एंड 3, सो 4 4 डायगोनल के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इट मस्ट बी 3 and remaining is as it is, means 1 1 and 1, okay। Finally B part, so what is B part? Replace all non-diagonal ones by -1, replace all non-diagonal ones by -1, ओके। तो नॉन डायगोनल को हम इसको 1 को -1 से रिप्लेस करते हैं, देन व्हाट विल बी A, so this is our 1 2 3 and 4 vertices, 4 by 4 and 1 2 3 and 4, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे 3 2 2 3, so it is 3 2 2 3, और जीरोस जो है वो सेम रहेंगे, नॉन जीरोस को करना है, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, बाकी नॉन जीरोस को किससे रिप्लेस करना है, मींस वंस को रिप्लेस करना है -1 से, सो दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1 -1 and -1 -1 and -1, दिस इज -1 -1 and -1, ओके फाइन। तो ये फाइनली हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप है किसी भी एलिमेंट का आप क्या फाइंड कर देंगे, कोफैक्टर, है ना। सो थर्ड स्टेप इज कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, सो लेट अस कैलकुलेट थर्ड आल्सो। थर्ड वी आर कैलकुलेटिंग कोफैक्टर ऑफ, लेट अस सपोज 3 का कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट का। तो कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो 3 का कोफैक्टर मीन्स उसकी करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप हाइड कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 0 -1, सो 2 0 -1, देन 0 2 -1, 0 2 -1, and then -1 -1 and 3,
-1 and 3. Now calculate it. So how to calculate, you know very well. हमें सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. ओके, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 2 इंटू 2 3 जा 6 एंड माइनस ऑफ 1, 6 minus 1 and minus 0 of what? 0 minus 1 and plus, it is not plus, it is minus 1 of 0 and plus 2. तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2 times 5 minus 0 and minus 1 times 2. So this will give you what? 2 5 are 10 and so it is 10 minus 2, which is nothing but 8. So what is that? 8 number of spanning trees. Okay, so this is what? This is number of spanning trees of the given graph. Number of spanning trees of the given graph. So this we already calculated, है ना? लास्ट क्लास में हमने जो कैलकुलेशन किया था, सेम ग्राफ को हमने कैलकुलेट किया था, मैनुअली हमने ड्रॉ करके चेक किया था कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कितने होंगे इसके, तो वो भी हमने चेक किया था और उसमें भी हमने फाइंड किया था कि 8, है ना? और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स थ्योरम वी कैन ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज फॉर एनी ग्राफ. ओके, so this is the simple step. Now let us do one more problem, and then we will move next concept. So firstly, adjacency matrix. So first step is adjacency matrix. So what is adjacency matrix? Adjacency matrix is A, and here also 4 by 4 matrix, because 4 nodes हैं यहाँ पे, 4 vertex हैं. ठीक है, so it is 1 2 3 and 4. Diagonals क्या होंगे? 0, because there is no connection from element to itself, means self loop नहीं है. बाकी देखें आप, ये कंप्लीट ग्राफ है तो मीन्स 1 का भी सभी से कनेक्शन है, सो 2 से भी है, 3 से और 4 से. 2 का सभी से कनेक्शन है, 1 3 4, सो इट इज 1 3 and 4. एंड 3 का सभी से कनेक्शन है, इट इज 1 2 and 4, 1 2 and 4. और 4 का सभी से कनेक्शन है, 1 2 and 3, it is 1 2 and 3. Okay, so this is the adjacency matrix. Now second step is what? Second step is your second का first part is replace non-diagonal by its degree. Replace diagonal, है ना, zeros by its degree. Okay, so what will be the solution after this step? So this is a 4 by 4 matrix, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, and remaining element are as it is, so it is 1 1 1 1 1 1. all non-diagonal elements are same, 1 1 1, and this is 1 1 1. एंड डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है उसकी डिग्री से. सो हर एक नोड की डिग्री कितनी है? 3 दिख रहा है, 3 कनेक्शन हैं हर एक नोड पे, 3 एडजेसेंट एजेस हैं, सो 3. ओके, लाइक दिस. नाउ बी पार्ट इज व्हाट? रिप्लेस नॉन डायगोनल ones by minus ones. So then what will be the result after this step? So the resultant matrix is like 1 2 3 and 4. Same here, 1 2 3 and 4. And diagonal elements are same, so it is 3 3 3 3, same 3 and 3. एंड नॉन डायगोनल सभी 1 है तो सभी किससे रिप्लेस हो जाएंगे? -1 से. तो दिस इज ऑल्सो, दीज ऑल वैल्यूज विल बी
minus 1. Okay, so I hope that this is clear to you. Very simple procedure, just calculation, mathematical calculation. Third step is what? Cofactor of any element. So third is cofactor. We are calculating cofactor of let us suppose 3 का calculate करते हैं. So what is the cofactor of 3? 3 is the first element. So cofactor of 3 is 3. तो रो और कॉलम हम उसका हाइड करेंगे, तो रिमेनिंग जो मैट्रिक्स है वो दिस 3 by 3 मैट्रिक्स. 3 minus 1 minus 1, 3 minus 1 minus 1, then minus 1 3 minus 1 minus 1 3 minus 1, and then minus 1 minus 1 3. So minus 1 minus 1 3. Okay, fine. अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये रो और कॉलम हाइड करेंगे, रिमेनिंग का मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 3 3 जा 9, and minus of minus minus plus, so 1. So it is 9 minus 1, 9 minus 1, and minus next element is what? Minus 1, and multiplied with minus 1 into 3 is minus 3, minus of 1, minus of 1, and plus of minus 1, then 1 or plus 3. So it is 1 plus 3. Okay, and a cofactor, you know how to calculate cofactor. Let me write also here. uh, for example, this side I am writing. So for example, let us suppose this is a matrix. This is, we need to calculate cofactor, yeah? So it is A11 12 13 21 22 23 31 32 and 33. तो कोफैक्टर क्या होगा? लेट अस सपोज वी आर कैलकुलेटिंग कोफैक्टर ऑफ, लेट अस सपोज A11. तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? A11 का कोफैक्टर होगा 1 1 वाला रो और कॉलम रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग जो आएगा, रिमेनिंग क्या होगा? 2 2 and 2 3 3 2 and 3 3. तो फाइनली कैलकुलेट कैसे होगा ये? A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 multiplied by A23. So like this. Okay, so this is the procedure we are following. Now 3 into 8 is what? 24, and minus, this is minus 4 and minus 1, it is 4. So 21 24 minus 4, and this is minus 1 into 4, so it is minus 4. So minus 4. So you will get was 24 minus of 8. So which is nothing but 16. So what is this 16? This 16 is number of spanning trees. Number of spanning trees. Okay, for the given graph. For the given graph. So already we saw this is a complete graph with 4 vertices. So है ना, complete graph with 4 vertices, तो K4. तो number of spanning trees कितने होंगे? 4 raised to the power 4 minus 2, which is what? 16. So this is same exactly. Okay, so this is about the Kirchhoff's theorem. So Kirchhoff's theorem is basically used to find the number of spanning trees for the given graph, whether the graph is of any type, whether it is complete or non-complete, whatever. So it will give you the number of spanning trees. Okay, fine. Now actually we are moving to what? That particular part which is the main topic, that is minimum cost spanning tree.
So this is the graph given and weighted graph. So given weighted graph, given weighted ग्राफ, ओके। और क्रिस्कल्स एल्गोरिथम का यूज करके हमको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है, ओके। तो क्रिस्कल्स एल्गोरिथम का यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्कल्स एल्गोरिथम, टेक मिनिमम वेट एज, मिनिमम वेट एज, मिनिमम वेट एज हमें लेना है यहाँ पे। तो मिनिमम वेट एज लेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ फॉलो करें, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट मिनिमम वेट एज क्या है, दिख रहा है इसमें 10। सो 10 है तो 1 to 2 आएगा 10। सो इट इज 1 to 2 10, लाइक 1 to 2 आएगा, वेट है 10, ओके। नाउ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट मिनिमम कंसिडर करना है। तो व्हाट इज नेक्स्ट मिनिमम, 10 के बाद है 20 विच इज बिटवीन 3 to 4। सो ऑलरेडी हमारा ये है 1 to 2 ऑलरेडी है, और रिजल्टेंट में आप 3 to 4 भी उसमें ऐड कर देंगे। सो 3 to 4 अगर आप ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 20 एज द आंसर। नाउ आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज थर्ड। सो टेक थर्ड मिनिमम। सो व्हाट इज थर्ड मिनिमम, तो पहले आपका 1 to 2 है ऑलरेडी, 1 to 2 है, सो इट इज 10, एंड 3 to 4 है, सो इट इज 20। नेक्स्ट इसके बाद क्या है फिर 30, 30 इज फ्रॉम 1 to 3, सो यस 1 to 3 इज 30, ओके। नाउ तो सारी वर्टेक्स कवर हुए क्या, अभी नहीं हुए ना, 5 वर्टेक्स हैं और 4 एजेस होना चाहिए, तो 3 एजेस हो गई हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी विल मूव टू फोर्थ। सो व्हाट इज द फोर्थ वन, नेक्स्ट मिनिमम कंसिडर करेंगे। तो व्हाट इज नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम 30 के बाद है 40, बट 40 अगर हम करते हैं तो ये हमारा लूप क्रिएट हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एंड नो साइकिल इज देयर, और हमारा n वर्टेक्स और क्रिएट है ना, और n-1 एजेस कंसिडर। तो 40 कंसिडर नहीं करेंगे, देन 50 इज ऑल्सो नॉट कंसिडर, 60 भी कंसिडर नहीं करेंगे, 60 से भी साइकिल हो जाएगा। देन आफ्टर दैट 70, सो 70 कंसिडरेबल है, सो इट इज 1 2 3 4 एंड दिस इज व्हाट 5। तो हमें मिनिमम कंसिडर करना है, दैट्स ऑल। सो 10 20 30 and this is what, this is 70, okay। So now this is our MST. So this is what, this is the final MST, final MST with total weight, and total weight is how much, 10 20 30, so it is 60 and 70 130, so 130। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, है ना। तो ये हमें है ना कीप इन माइंड कि हमको मिनिमम वेट्स कंसिडर करना है, और मिनिमम वेट्स को कंसिडर करते हुए साथ में हमें वर्टेक्स कवर करना है। सो वी नो व्हाट इज MST और व्हाट इज स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ विच इज कनेक्टेड, है ना, एंड हैविंग, अगर ओरिजिनल ग्राफ में n वर्टेक्स है तो n वर्टेक्स होंगे और n-1 एजेस होंगे, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए, दैट्स इट। सो फाइनली this is completed। now next we will see what, देखते हैं हम क्या इसकी एल्गोरिथम, व्हाट इज द एल्गोरिथम। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्रिएट मिनी हीप विद ई एज वेट्स। तो आपको ई एज वेट में जितने भी एजेस हैं उनके वेट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना है, मिन हीप बनाना है, बिकॉज मिनिमम चाहिए हमें। तो फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम, तो मिन हीप। तो मिन हीप के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ ई। तो यूजिंग built heap, using built heap method। so we already saw this particular thing कि how we create using built heap method, okay। then फिर क्या करना है हमको, delete 1 by 1 age until n-1 ages are added to the spanning trees।
So n minus 1 or v minus 1, whatever you say. So it is v minus 1, v minus 1. Okay, v minus 1. तो इसका क्या होगा, इसका टाइम हो जाएगा ऑर्डर e एंड log e, order of v log e, not order of v log e. e एजेस है ना, तो e log e, order of e log e. ओके, सो दिस इज द टाइम. तो अल्टीमेटली अगर हम बेस्ट केस की बात करते हैं तो बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में हमारी ऑलरेडी हम ग्राफ को मिनिमाइज्ड अज्यूम करेंगे कि n एजेस हैं, तो n माइनस 1 log e, सो इट इज v ऑफ log e, है ना. सो v ऑफ log e विच इज ऑर्डर ऑफ v log e, है ना. log e इज ऑल्सो इक्वल टू log v, दैट ऑल्सो आई टोल्ड इन लास्ट क्लास. सो दिस इज द बेस्ट केस. एंड वर्स्ट केस क्या होगा, दिस e log e. सो दिस इज द e log e, है ना, और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट e log v, log e. So this is the time complexity of Kruskal's algorithm, है ना. So time complexity is what? Time complexity is order of e log v. This is the time complexity. Okay, because worst case time complexity. So but in the middle of the Kruskal's algorithm, some disconnected graph which is also called forest is the main drawback, है ना. तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज फॉरेस्ट, दिस इज फॉरेस्ट, या फिर ये क्या है, डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, दैट इज द मेन ड्रॉबैक. सो दिस इज अबाउट Kruskal's algorithm. नाउ क्विकली फाइंड वन मोर क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व इट. सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट मिनिमम. सो व्हाट इज द फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम इज फ्रॉम a to b and it is 1. Now second is what, second minimum. So a to b is already there, a to b is already there. After that 2, so where is 2, e to d, so it is e to d, it is 2. Now after this third is e to d already है हमारा आंसर में. e to d is what, 2, and a to b, it is what, 1. Now after that 1 2 के बाद ये 3 है, so yes we can also add. So from b to c it is 3. Okay, one more is required. So now last is what, fourth. So e to d and a, b and it is c. एजेस एंड वेट्स कितने हैं इसके, 2 है, इसका 1 है एंड इसका 3 है. इसके बाद 4 अगर हम देखें तो यस 4 इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज फ्रॉम c to d. So this is what, this is the final solution. So this is our MST using Kruskal's algorithm. Okay, and these things are what, these things are forest, or we can say disconnected components. So I hope that this is clear. Very simple algorithm, Kruskal's algorithm, है ना. And Kruskal's algorithm, and one more algorithm is there, Prim's algorithm, which we will cover in next class, and also show some other stuffs or other problems related to a minimum cost spanning tree. Okay, previous year gate question. So I hope that this is clear to you people. So finally we are at the end of this lecture, and in this lecture I covered Kirchhoff's theorem, which is used to find the number of spanning trees for any kind of graph, and also we saw how to find minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. Okay, and also analyze the algorithm and find the time complexity of that particular algorithm. So hope that you got the concept and enjoyed the lecture. So if you are learning from these videos, then like, subscribe and share this channel with your learning community. So happy learning to all of you. Stay safe.